नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत के उस पहलू की कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है भीष्म पितामह की, उनके प्रणय व्रत और जीवन के अद्भुत संघर्ष का। चलिए शुरू करते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे वीर और सम्मानित योद्धा माने जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम था वशिष्ठन और कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन को धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया था। कहानी शुरू होती है राजा शांतनु के दरबार से। शांतनु एक न्यायप्रिय और आदर्श राजा थे, लेकिन उनके दिल में प्रेम का एक अजीब सा संकट था। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी गंगा देवी वहां प्रकट हुई। राजा शांतनु उनसे मोहित हो गए और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, पर गंगा ने एक शर्त रखी। राजा शांतनु, हमारी शादी तभी संभव है जब आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने बिना झिझक उस शर्त को स्वीकार कर लिया। दोनों ने विवाह कर लिया और गंगा ने धीरे धीरे 7 बच्चे जन्म दिए, पर हर बार जब वे बच्चा जन्मती, गंगा उसे लेकर नदी में बहा देती। राजा शांतनु चुपचाप सब सहते रहे। जब 8वां बच्चा जन्मा तो राजा शांतनु ने खुद को रोक नहीं पाया और प्रश्न कर दिया, हे गंगा देवी, क्यों तुम मेरे बच्चों को नदी में बहा देती हो? गंगा मुस्कुराई और कहा, अब मेरा यह कर्म पूरा हुआ, मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वह नदी में विलीन हो गई। 8वां बच्चा बच गया, जिसे राजा ने वशिष्ठन नाम दिया। यही वशिष्ठन बाद में भीष्म पितामह बने। वशिष्ठन बचपन से ही तेजस्वी, नीतिवान और धर्मप्रिय थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम दिखाया। एक समय ऐसा आया जब राजा शांतनु को राजा हस्तिनापुर की राजकुमारी सत्यवती से विवाह करना था, पर सत्यवती के पिता ने सख्त शर्त रखी, उनके पुत्र ही राजा बनेंगे, न कि शांतनु के पहले पुत्र। यह सुनकर वशिष्ठ ने एक महान निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प लिया, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करूंगा ताकि सत्यवती का वंश सुरक्षित रहे। यह प्रणय व्रत इतना कठिन था कि उसने उन्हें भीष्म उपाधि दिलाई। भीष्म पितामह का यह संकल्प महाभारत के युद्ध के समय भी बना रहा। वे कौरव पक्ष के महान सेनापति बने, पर उनका दिल हमेशा धर्म के प्रति समर्पित रहा। युद्ध में उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखा, केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। महाभारत के भीषण युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने अपने अद्भुत ज्ञान, बल और रणनीति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन अंत में वे अर्जुन द्वारा त्याग किए गए। अर्जुन के प्रहार से वे गिर पड़े, लेकिन मृत्यु के व्रत पर रहे। वे अपने इच्छित समय पर ही मृत्यु को प्राप्त हुए। यह दिखाता है कि उन्होंने अपने संकल्प को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से निभाया। भीष्म पितामह की कहानी हमें सिखाती है